Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter financial statement with adjustments. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बैड डेट्स के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट के बारे में टॉपिक कवर किया. नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास आती है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू गुड्स. मतलब गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट अगर हमें दी हो तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है. अब गुड्स से रिलेटेड जो हमें एडजस्टमेंट मिलती है वो कौन कौन सी हैं कि गुड्स का हमें लॉस हो जाता है किस केस में, अगर हम गुड्स चैरिटी में दे देते हैं या गुड्स हम डोनेशन में दे देते हैं, या गुड्स का लॉस हो जाता है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय एक्सीडेंट, या हम गुड्स को दे देते हैं फ्री सैंपल में. तो इन सभी केसेस के अंदर क्या होता है कि गुड्स हम सेल नहीं करते लेकिन फिर भी हमारे पास से गुड्स चली जाती हैं. तो इसकी जो जनरल एंट्री हम करते थे उस केस में जनरल एंट्री क्या होती थी, जब भी आपका गुड्स का लॉस हो जाता है उसे हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं. जब भी आपका एबनॉर्मल लॉस होता था रिगार्डिंग गुड्स तो उस केस में हम एंट्री करते थे चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज. मतलब इस केस के अंदर हम क्या करते थे, चैरिटी को डेबिट कर देते थे या डोनेशन को डेबिट करते थे और परचेज को क्या करते थे, क्रेडिट. जब भी आपके पास से गुड्स सेल के अलावा आपके पास से गुड्स चली जाती है बिजनेस में से तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देते हैं. सेम इसी तरीके से अगर आपकी गुड्स का लॉस हो जाता है आग लगने से, एक्सीडेंट होने से या चोरी होने से, तो उस केस के अंदर हम क्या एंट्री करते थे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट या लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज. मतलब इन सभी केसेस के अंदर हम क्या करते थे, परचेज को क्रेडिट कर देते थे. मतलब जब भी आपकी गुड्स का लॉस होता है तो आप क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट कर देते थे. तो अब इससे जो डबल ट्रीटमेंट बनता है, तो क्या डबल ट्रीटमेंट बनता है कि आप एक बार आपका जो लॉस हुआ उसे हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड. मतलब इसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू डोनेशन, टू चैरिटी, टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय एक्सीडेंट, टू लॉस बाय फायर, इस तरीके से. और सेकंड जो ट्रीटमेंट होगा, सेकंड ट्रीटमेंट क्या होगा, अब देखो परचेज क्रेडिट हो रही है, इट मीन्स परचेज में से इसको माइनस करेंगे. परचेज नॉर्मली हमारे पास डेबिट होती है बुक्स के अंदर, तो सेकंड टाइम आप जो आपका लॉस हुआ है उसको परचेज में से माइनस कर देंगे. मतलब आपकी अगर गुड्स का लॉस होता है चैरिटी से, डोनेशन से, एक्सीडेंट से, चोरी होने से, तो आप उस केस में एक बार उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड और सेकंड टाइम आप उसको लिख देंगे परचेज अकाउंट, परचेज में से उसको माइनस कर देंगे. ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जो लिखी होगी आपके पास उसमें से उस लॉस को माइनस कर देंगे. अब फॉर एग्जांपल आपका जो लॉस हुआ वो 50,000 का हुआ, तो 50,000 लिखे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एंड सेकंड टाइम 50,000 आप परचेज में से माइनस कर देंगे. लेकिन अगर आपको कंपनी अमाउंट पे कर देती है इंश्योरेंस का, मतलब आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ था और कंपनी आपको पे कर देती है. देखो आपका गुड्स का लॉस हुआ 50,000 का और कंपनी ने आपको 40,000 इंश्योरेंस पे कर दिया या कंपनी ने इंश्योरेंस पे करना है. तो देखो इस केस के अंदर आपकी जो गुड्स आपके पास से चलेगी वो हुई 50,000 की, तो आप परचेज तो माइनस कर देंगे 50,000 से. लेकिन एक्चुअल में देखो लॉस आपका कितना हुआ, कंपनी ने हमें 40,000 रुपीज़ दे देने हैं तो आपका लॉस एक्चुअल में कितना हुआ, 10,000 का. तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे, 10,000. और तीसरा ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिख देंगे. मतलब एसेट साइड में आप लिख देंगे जाके इंश्योरेंस कंपनी, मतलब हमने इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लेनी है तो वो कितनी लिखेंगे, 40,000. देखो एक्चुअल में तो आपका लॉस 10,000 हुआ, तो जो 40,000 है वो कंपनी से रिकवर हो जाएंगे तो हम बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख देंगे. अगर हमें अमाउंट रिसीव हो जाता है तो फिर उसे हमें कैश में प्लस कर देंगे. तो अगर आपका गुड्स का लॉस होता है तो उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, दूसरी बार परचेज में से माइनस. लेकिन अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है तो कुछ अमाउंट जो इंश्योरेंस का हमें रिकवर होने वाला है वो हम लिखेंगे, जो अमाउंट रिकवर होने वाला है वो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी के नेम, और जो जितने का लॉस हुआ वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और जो हमारी परचेज थी मतलब जितने की गुड्स का लॉस हुआ वो परचेज में से माइनस कर देंगे. इसी तरीके से अगर आप गुड्स दे देते हैं ड्राइंग में, मतलब आप जो बिजनेस का ओनर है वो गुड्स को पर्सनल यूज़ के लिए ले जाता है, तो उस केस के अंदर भी हम एंट्री क्या करते थे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. मतलब आप ड्राइंग को डेबिट करते थे और परचेज को क्या करते थे, क्रेडिट. तो एंट्री के थ्रू ही हम सीखेंगे. तो इस केस में क्या होगा, एक बार आप इसको ड्राइंग में से ड्राइंग में प्लस कर देंगे या कैपिटल में माइनस कर देंगे, और सेकेंड टाइम हम इसको परचेज में से माइनस कर देंगे. मतलब अगर आपने गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, ड्राइंग में प्लस और परचेज में से माइनस. तो इस तरीके से जो गुड्स का रिगार्डिंग लॉस था उनका ट्रीटमेंट हम इस तरीके से शो करके दिखाएंगे.
नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स कुछ एक्सपेंडिचर को हम राइट ऑफ कर लेते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखो 3 तरह के एक्सपेंडिचर थे हमारे पास, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे ऐसे एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग देयर रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उनको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो लंबे टाइम के बाद होते हैं, जो आपको बार बार नहीं होने, तो वो आपके एक्सपेंडिचर एसेट्स का पार्ट बन जाते हैं, उनको हम बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी परचेज करी, गाड़ी आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपकी एसेट बन जाती है। या आपने गाड़ी पे कोई मेजर रिपेयर करा दी, तो गाड़ी पे जो मेजर रिपेयर कराई जो या कोई आपने गाड़ी पे ऐसे एक्सपेंडिचर कर दिए जो आपको रिपीट नहीं करने ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने 7-8 साल 10 साल के लिए एक्सपेंडिचर करा दिए, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब जो एक्सपेंडिचर रिपीट नहीं होने वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस शीट में एसेट्स का पार्ट बनते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमारे डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं। और एक आते हैं हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप 3 to 7 ईयर के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, तो इन एक्सपेंडिचर को हम राइट ऑफ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एडवर्टीजमेंट करा ली 50,000 की फॉर 5 ईयर, आपने एडवर्टीजमेंट कराई 5 साल के लिए, तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, इन एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ कैसे करके दिखाएंगे? जो 50,000 है इनको 5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, मतलब हर साल आपके 10,000 एक्सपेंडिचर होगी। तो 10,000 को आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और जो रिमेनिंग 40,000 बच गए हैं इनको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट्स में। मतलब आपके जो एक्सपेंडिचर थे उनको हमें राइट ऑफ करना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आर टू बी रिटन ऑफ इन 3 years और इन 5 years, इन 10 year, इन 7 year। नॉर्मली ये जो एक्सपेंडिचर है 3 to 7 ईयर के लिए किए जाते हैं, तो इनको हम राइट ऑफ करते हैं। तो आपको जो एंट्री एडजस्टमेंट गिवन होगी कि आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हैं या कोई भी आपको एक्सपेंसेस दिए हुए, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस हैं, उनको आपको राइट ऑफ करना है, तो वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। तो उनको आपको राइट ऑफ कैसे करना है? मतलब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, आपको एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होगा और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको शो करके दिखाना है। तो जितने टाइम में आप उसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 5 ईयर में राइट ऑफ करने, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो 10,000 पर ईयर आप राइट ऑफ करेंगे। तो 10,000 आप दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, और जो रिमेनिंग 40,000 बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस, उनको बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी होती, तो अब हमारे पास 40,000 बच गए, तो 10,000 P&L के डेबिट साइड में चले जाते, 30 बैलेंस शीट में एसेट्स में चले जाते। तो इस तरीके से हर साल इसको राइट ऑफ करते जाएंगे। लेकिन आपको एक ही साल की बैलेंस शीट बनानी होती है, तो इसलिए हमें बार बार शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जो 10,000 करंट ईयर में राइट ऑफ करने हैं वो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे, और जो रिमेनिंग 40,000 है उसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करके दिखा देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन मतलब आपने मैनेजर को कमीशन देना है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे आपको कमीशन देना है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट हैं। तो 2 अलग अलग पॉइंट क्या हैं? एक आपको पॉइंट दिया होगा मैनेजर को कमीशन देना है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब आपको जो कमीशन देना है प्रॉफिट निकालने से पहले, और एक होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आपको इस तरीके से लाइन लिखी होगी, मैनेजर इज अलाउड कमीशन ऑफ 5% और 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। और इस केस में लाइन लिखी होगी ए मैनेजर इज अलाउड ए 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन और सच कमीशन। तो आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है? प्रॉफिट पे आपको कमीशन देना है, जितना प्रॉफिट दिया होगा, मतलब मैनेजर का कमीशन को निकालने से पहले आप प्रॉफिट निकाल लें जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे रफली। मतलब आपने क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड वाली सब चीज़ें प्लस करनी है और डेबिट की माइनस कर देनी है मैनेजर का कमीशन को छोड़ के। तो जितना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, मतलब जितना आपको रेट दिया होगा मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग, वो रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा मैनेजर का कमीशन। इसको आप दिखाएंगे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरी बार ये हमारे लिए लायबिलिटी है, अभी देना है आपको मैनेजर कमीशन, तो बैलेंस शीट में इसको कहाँ दिखाएंगे? लायबिलिटी में।
और अगर आपको बिफोर चार्जिंग की जगह वर्ड लगाओ आफ्टर चार्जिंग, तो इसको हमने किस तरीके से दिखाना है, जितना प्रॉफिट है इनटू रेट बाय रेट प्लस 100, मतलब आपको 10% कमीशन देना है फॉर एग्जांपल, और लाइन लिखी हुई है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो जितना हमें प्रॉफिट गिवन होगा, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आपको दिया होगा 110, तो 10% था तो 10 बाय 110 हो जाएगा, मतलब 100 बाय 100 प्लस जो रेट है, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। अगर बिफोर चार्जिंग होता तो हम देते 10 बाय 100। और इसका भी सेम ट्रीटमेंट है, अगर आप चाहे बिफोर चार्जिंग है चाहे आफ्टर चार्जिंग, मैनेजर कमीशन एक बार दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इस तरीके से मैनेजर कमीशन को हमें प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है। बिफोर चार्जिंग है तो प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100, आफ्टर चार्जिंग है तो प्रॉफिट इंटू रेट बाय रेट प्लस 100। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारी एडजस्टमेंट थी वो यही थी रिगार्डिंग गुड्स, और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक मैनेजर कमीशन। तो इसके इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रैक्टिकल सम्स बनते हैं वो आपको फेवरेट नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे।